नमस्कार सभी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों को भाषा अध्यापक विपिन कोठारी का हार्दिक नमन। मैं अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने सभी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देता हूं और उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो भी मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं और उस पर कमेंट्स करते हैं। उन सभी उत्साहवर्धन करने वाले साथियों का हृदय से आभार। मित्रों, आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ लेकर रुचिरा प्रथमो भाग अर्थात कक्षा 6 की जो संस्कृत की पाठ्यपुस्तिका रुचिरा है उसका 12वां पाठ 12वां पाठ दशमः त्वम असि 10वें तुम हो। तो ये पाठ का शीर्षक है दशमः त्वम असि 10वें तुम हो। पढ़ते हैं इस पाठ को। आज इस पाठ का हम अनुवाद अभ्यास सीखने जा रहे हैं। देखते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नानाय स्नान के लिए नदीम अगच्छन् नदी पर गए। ठीक है, एक बार 10 बालक स्नान करने नदी पर गए। ते वे सब, सह तौ ते, सह का मतलब वह एक, तव का मतलब वे दो और ते का मतलब वे सब। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन सब ने नदी किनारे नदी के जल में उन सब ने नदी के जल में चिरम स्नानम अकुर्वन् बहुत देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्थवा पारम गताः। उसके बाद वे तीर्थवा पार करके तैर करके पारम गताः पार चले गए, यानी दूसरी तरफ दूसरे किनारे पर चले गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तब उनके नायक ने पूछा। नायक अर्थात जो उनका नेता था, उन बच्चों का प्रमुख था, जो उनका लीडर या कैप्टन, जो मर्जी कहिए। तो तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। क्या सभी बालक नदी तैरकर आ गए हैं? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। और तब किसी बालक ने गणना की, यानी गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सह स्वं न अगणयत्, उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः सह अवदत्, इसलिए उसने कहा, नव एव सन्ति, 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। दूसरे बालक ने भी फिर से अन्य बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन्, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्, इसलिए उन्होंने निश्चय किया, यत् दशमः नद्यां मग्नः, कि 10वां नदी में डूब गया है। ते दुःखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्, वे दुखी होकर चुप बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तब कोई राहगीर वहाँ आया। सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, बालकाः, हे बालकों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? आपके दुख का कारण क्या है? बालकानां नायकः अकथयत्। बालकों के नायक ने, अर्थात उनका जो नेता जो था, उसने कहा, नायक ने कहा, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। हम सब 10 बालक नहाने के लिए आए। इदानीं 9 एव स्मः, इस समय 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः इति, एक नदी में डूब गया है। पथिकः तान् अगणयत्, राहगीर ने या पथिक ने उनको गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्, वहाँ 10 बालक ही थे। सः नायकम् आदिशत्, उसने नायक को आदेश दिया, त्वं बालकान् गणय, तुम बालकों को गिनो। सह तो 9 बालकान् एव अगणयत्,
उसने तो 9 बालकों को ही गिना। तदा पथिकः अवदत्, तब राहगीर ने कहा, दशमः त्वम् असि इति, 10वें तुम हो। तत्श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। वैसा सुनकर, खुश होकर सभी अपने घर चले गए। तत्श्रुत्वा, वैसा सुनकर या उसे सुनकर, प्रहृष्टाः भूत्वा, प्रसन्न होकर, सर्वे गृहम् अगच्छन्, सब घर को चले गए, अपने अपने घर को चले गए। अब देखिए आगे हैं शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ आप देख पा रहे हैं। तीर्थवा तैर कर, उत्तीर्णा पार कर लिया। कितनों ने नदी तीर पार कर ली, है ना। ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर और नोट भी कर सकते हैं। तत्पश्चात कहते हैं उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए अभ्यास में। इसमें पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में रूप दिए गए हैं। एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, पञ्च, 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 षट्, 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 सप्त, 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 अष्ट, 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 नव, 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 दश, दश, दश। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने इसका उच्चारण किया। अब कहते हैं प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कति बालकाः स्नानाय आगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए थे। तो कति के स्थान पर क्या लिखना होगा, 10 बालकाः। तो 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कति के स्थान पर 10 लिखेंगे, प्रश्नवाचक को हटाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे, बन गया उत्तर। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे नहाने के लिए कहाँ गए। ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, वे नहाने के लिए नदी पर गए। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने किस निश्चय को किया, यानी उन्होंने क्या निश्चय किया। ते निश्चयम अकुर्वन् यत् दशमः नद्याम मग्नः। ये आप इसमें अपने पृष्ठ पर भी देख सकते हैं, पाठ के बीच में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उन्होंने निश्चय किया यत दशमः नद्याम मग्नः, ये अंतिम लाइन से ऊपर देख सकते हैं आप। और उसके बाद अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछते हैं। मार्गे कः आगच्छत्, मार्ग में कौन आया। मार्गे पथिकः आगच्छत्, मार्ग में पथिक आया, एक राहगीर आया। पथिकः किम अवदत्, पथिक ने क्या कहा। अब ये भी आप देख लीजिए इसमें कि पथिक ने क्या कहा भाई। पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति, 10वें तुम हो, ऐसा। क्योंकि सार इस पाठ का यही है, तो इसलिए पथिक ने यह कहा कि 10वें तुम हो। अब शुद्ध कथनों के समक्ष सही और अशुद्ध कथनों के समक्ष क्रॉस अर्थात गलत का चिन्ह लगाना है। तो 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, सही का निशान। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी वाटिका में घूमे, गलत का चिन्ह। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, गलत का चिन्ह। बालकः स्वं न अगणयत्, सही का चिन्ह। एकः बालकः नद्यां मग्नः, गलत का चिन्ह। ते सुखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्, गलत का चिन्ह, क्योंकि वो तो दुखी हुए थे। कोपि पथिकः न अगच्छत्, तो गलत का चिन्ह। अब आगे कहते हैं नायकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति, नायक ने कहा कि 10वें तुम हो, ऐसा, तो सही का निशान। और ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सभी प्रसन्न होकर घर को गए, तो सही का निशान। उसके बाद कहते हैं पेटी में से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ते बालकाः नद्याः उत्तीर्णाः, तो उन बालकों ने नदी को पार किया। कैसे पार किया, तीर्थवा, तैरकर। पथिकः बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, दुखी देखकर पूछा। पुस्तकानि विद्यालयं गच्छ, तो पुस्तकानि गृहीत्वा, लेकर विद्यालय जाओ। पथिकस्य वचनं श्रुत्वा, सुनकर सभी खुश होकर प्रसन्न होकर गृहम् अगच्छन्, घर को गए। पथिकः बालकान् अकथयत् दशमः त्वम् असि, बालकान् गणयित्वा, गिन करके।
और मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति। मोहन कार्य करके घर को जाता है। उसके बाद कहते हैं चित्रों को देखकर संख्या लिखिए। तो कितनी गेंदें हैं ये? कंदुकानी का अर्थ है गेंदें और दिखाई दे रही हैं आपको। तो 4 और 4 8, तो अष्ट कंदुकानी। उसके बाद त्रयः चटकाः। उसके बाद अच्छा, एक बात इसमें ये ध्यान आपको करनी होगी कि जो चटकाः है ये क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो तिस्रः करना होगा। और कंदुकानी तो क्योंकि नपुंसकलिंग है ना, और अष्ट ही चलेगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि अष्ट 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 हमने अभी देखा था। और एकम पुस्तकम, एक पुस्तक है, ये भी नपुंसकलिंग है। ठीक है, और द्वयु द्वौ मयूरौ, द्वौ मयूरौ। और चटकाः कितने हैं? तिस्रः। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तिस्रः क्यों? तो हमने अभी इस उच्चारण में देखा था कि पंच से आगे सभी एक जैसे थे, है ना। और चटकाः क्यों? स्त्रीलिंग है इसलिए तिस्रः। ठीक है, और मयूरः मयूरौ, है ना, तो द्वौ आ गया। और उसके बाद हमारी वो जो गेंदें थी वो 8 थी, तो अष्ट तीनों वचनों तीनों लिंगों में ही अष्ट है ना। और उसके बाद पुस्तकम है तो नपुंसकलिंग है इसलिए एकम पुस्तकम। ठीक है, आप अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे भली भांति। और उसके बाद में द्वे बालिके, ठीक है, और तालाः क्योंकि ये पुल्लिंग है तो कितने हैं भाई? ये 6 हैं, षट् तालाः। और उसके बाद पंचकपोताः। और उसके बाद पत्राणि कितने हैं? 10, दश पत्राणि। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन रिक्त स्थानों को भरेंगे और ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इस पाठ को ध्यान से सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। नमस्कार।